अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज की इस लेक्चर के अंदर हम सेक्शन 3.6 कवर करेंगे। टॉपिक है हमारा पाइथन वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, पाइथन वेरिएबल्स के रिलेटेड हम थ्योरेटिकल डिटेल्स के साथ साथ प्रैक्टिकल्स भी कवर करेंगे, इसलिए लेक्चर के साथ एंड तक जुड़े रहना है आपने, ताकि तमाम पॉइंट्स आप इजीली सीख सकें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि वेरिएबल्स जो है प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होते हैं टू स्टोर सम इंफॉर्मेशन और डेटा, ताकि उस स्टोर डेटा या इंफॉर्मेशन को लेटर ऑन प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जा सके। वेरिएबल्स बेसिकली बैक एंड पे मेमोरी लोकेशंस के नेम होते हैं। अब इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ वेरिएबल x इन अवर प्रोग्राम, और इस वेरिएबल को हमने 5 वैल्यू जो है ये असाइन कर दी। अब इससे क्या होगा, बैक एंड पे एक मेमोरी लोकेशन जिसका नेम असाइन हो जाएगा x, और इस x मेमोरी लोकेशन के अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा, वैल्यू स्टोर हो जाएगी 5। तो सेकंड पॉइंट जो अभी हमने कवर किया कि जो वेरिएबल्स होते हैं बैक एंड पे मेमोरी लोकेशंस के नेम होते हैं, जैसे कि इस केस के अंदर x जो है मेमोरी लोकेशन का नेम है, और इस मेमोरी लोकेशन के अंदर इस टाइम एक वैल्यू स्टोर है, डेटा स्टोर है, दैट इज 5। थर्ड पॉइंट जो है कि स्टोर्ड वैल्यू इन अ वेरिएबल कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो किसी वेरिएबल के अंदर जो डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर है ये चेंज हो सकती है। जैसा कि इस केस के अंदर x के अंदर वैल्यू स्टोर है 5, तो अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जरूरत पड़े तो x की वैल्यू जो है ये चेंज हो सकती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, रादर देन सॉल्विंग द सेम इक्वेशन मल्टीपल टाइम यू कैन स्टोर रिजल्ट इन वेरिएबल। अब इसको एक सिनेरियो की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम के अंदर एक कैलकुलेशन या एक फार्मूला जो है अप्लाई किया, और उस फार्मूला का जो रिजल्ट था वो आपने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब उसी प्रोग्राम के अंदर लेटर ऑन आपको दोबारा से वही कैलकुलेशन यूज करनी है, वही फार्मूला अप्लाई करना है, तो बजाय इसके कि आप दोबारा से फार्मूला को रीराइट करें, आप उस वेरिएबल के अंदर जो स्टोर्ड रिजल्ट था आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे। दोबारा से आपको इक्वेशन या वो फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम मूव करते हैं कंपाइलर पर, और वहां से इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरह हमें रीराइट जो है फार्मूला करने की जरूरत नहीं पड़ रही। फोर्थ पॉइंट को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखने के लिए हमने ओपन कर लिया अपने मोबाइल के अंदर ऑनलाइन कंपाइलर। यहाँ यूआरएल आप देख रहे हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर सम बेसिक प्रोग्राम्स। अब इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली हमने करना क्या है कि 3 नंबर्स जो हैं, 3 वेरिएबल्स जो हैं, उनका सम और उनकी एवरेज जो है उसे आउटपुट पर प्रिंट करना है। तो फर्स्ट स्टेप आप देख पा रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल बनाया x और उसको वैल्यू साइन कर दी 5। सेकंड वेरिएबल बनाया y, उसको साइन कर दिया 6। इसी तरह z को साइन कर दिया 3। तो इससे बैक एंड पे क्या होगा कि हमारे पास 3 मेमोरी लोकेशंस, दैट इज बेसिकली फॉर x, y एंड z। अब x जो है इस मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर हो जाएगा 5, इसी तरह y के अंदर 6 और z के अंदर 3 स्टोर हो जाएगा, जो हमने यहाँ वैल्यू असाइन की। उसके बाद फोर्थ स्टेप जो है, इसके अंदर हमने फार्मूला अप्लाई किया फॉर सम। इसमें हमने x वेरिएबल के अंदर स्टोर जो वैल्यू है उसको प्लस कर दिया y के साथ, और उसका जो आंसर आ रहा है उसको एडिशन कर दिया किया जा रहा है z के साथ, और इन तीनों का जो एडिशन यानी जो रिजल्ट है वो सम वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं। अब उसके बाद हमने 5 स्टेप के अंदर सम वेरिएबल के अंदर जो रिजल्ट स्टोर था उसे आउटपुट पर प्रिंट कर दिया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है फॉर एवरेज, यहाँ तक जो है सम आउटपुट पर शो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 6 स्टेप है टू कंप्यूट द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। अब एवरेज निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा कि सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर, यानी जितने नंबर्स हैं उनका सम करना है और टोटल नंबर से डिवाइड कर देना है। जैसे कि टोटल नंबर इस केस में 3 है, तो हमने इसको डिवाइड बाय 3 किया। अब यहाँ जो हमने चीज़ अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि हमने देखें x प्लस वाई प्लस जी दोबारा से इस प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करना है, और x प्लस वाई प्लस जी ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम के अंदर जो है कंप्यूट हो चुका है। तो बजाय इसके कि हम इस जगह उसको दोबारा से रीराइट करें, हम अपने प्रोग्राम के अंदर क्या कर सकते हैं, इस x प्लस वाई प्लस जी के बजाय हम इस जगह पे सम वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारे पास दोबारा से हमें एक फार्मूला जो है वो रीराइट करने की जरूरत नहीं पड़ी।
अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और इसके बाद इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो यहाँ हमारे पास आप देख पा रहे हैं कि इस जगह पे जो तीनों नंबर्स थे उनका सम आ रहा है और उसके साथ इस जगह पे हमारे पास तीनों नंबर्स की जो एवरेज है वो फाइंड आउट हो चुकी है। तो हमने फोर्थ पॉइंट जो था यही सीखा था कि हम बजाय इसके कि दोबारा से फॉर्मूला को रीराइट करें, हम उस फॉर्मूला का रिजल्ट एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। तो और अगर हमें ज़रूरत पड़े दोबारा रीराइट करने की तो दोबारा से हम उस वेरिएबल का इस्तेमाल कर लेंगे जिसमें हमारा प्रीवियस रिजल्ट जो था स्टोर था। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं टू वर्ड वेरिएबल्स डेटा टाइप्स। डेटा टाइप रिप्रेजेंट करती है कि किसी वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा बैकएंड पे स्टोर है। फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल बनाते हैं x और इसको साइन कर देते हैं 5। तो यहाँ हमने क्या किया, एक x वेरिएबल को डेटा असाइन किया 5 जो कि एक इंटीजर टाइप का डेटा है। इसी तरह लेट्स सपोज हम x वेरिएबल को साइन करते हैं 5.6। तो यहाँ हमने क्या किया कि x वेरिएबल को डिफरेंट टाइप का डेटा जो कि इस केस के अंदर फ्लोट है असाइन कर दिया। तो डेटा टाइप्स बेसिकली रिप्रेजेंट करती हैं कि किसी वेरिएबल के अंदर इस टाइम किस टाइप का डेटा स्टोर है। तो यहाँ आप डिफरेंट लिस्ट ऑफ डेटा टाइप्स देख रहे हैं जो कि पाइथन के अंदर इस्तेमाल होती हैं। अब इन जितनी भी डेटा टाइप्स हैं इनको हम प्रैक्टिकली ऑनलाइन कंपाइलर का इस्तेमाल करते हुए हम सीखते हैं। डेटा टाइप्स का कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक वेरिएबल अपने प्रोग्राम के अंदर क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज वेरिएबल का नेम हमने रखा x और इसको एक टाइप का डेटा असाइन कर दिया और हम चेक करना चाह रहे हैं कि x के अंदर इस टाइम किस टाइप का डेटा स्टोर है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट और इसके अंदर हम एक फंक्शन कॉल करते हैं दैट इज़ टाइप फंक्शन। और टाइप फंक्शन को जो हम आर्गुमेंट पास करते हैं वो वेरिएबल का नेम पास करते हैं, यानी वेरिएबल x था तो यहाँ टाइप फंक्शन को आर्गुमेंट x पास कर दिया हमने। अब उसके बाद इसको चलाते हैं। जब इसको चलाते हैं तो इसकी आउटपुट पे हमें यहाँ देख पा रहे हैं कि x वेरिएबल के अंदर जिस टाइप का डेटा स्टोर था वो यहाँ शो हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट हम इसके अंदर जो डेटा था उसको चेंज करते हैं। लेट्स सपोज 5 था तो हम इसको कर देते हैं 5.87। अब हम चेक करते हैं कि इस टाइम x की जो टाइप है वो कौन सी है। तो इसको रन करते हैं तो यहाँ हमारे पास आप देख पा रहे हैं कि इस टाइम x के अंदर फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसको डिफरेंट टाइप का डेटा असाइन करते हैं। लेट्स सपोज मैं x को इस टाइम एक कम्प्लेक्स नंबर असाइन करता हूँ दैट इज़ 1+5j और इसको रन करता हूँ और यहाँ मैं डेटा टाइप चेक करता हूँ तो यहाँ देखें कि इस टाइम कम्प्लेक्स जो है ये हमारे पास डेटा टाइप है x की। इस टाइम x के अंदर कम्प्लेक्स टाइप का डेटा स्टोर है। अब लेट्स सपोज कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर बूल टाइप का डेटा जो है वो स्टोर करना चाह रहे हैं। तो हम एक x वेरिएबल बूल टाइप का बनाना चाह रहे हैं जिसमें एक बूल स्टेट यानी एक बुलियन स्टेट दैट इज़ ट्रू हम असाइन कर देते हैं। इसमें आपने याद रखना है कि ट्रू के लिए जो t है इसको आपने कैपिटल रखना है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं इस टाइम x की कौन सी हमारे पास डेटा टाइप है। तो यहाँ इसको हमने रन किया तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इस टाइम x की जो डेटा टाइप है दैट इज़ बुल यानी बुलियन डेटा टाइप x इस टाइम हमारे पास एक वेरिएबल है। इसी तरह डिफरेंट जो डेटा टाइप्स थी अभी आपने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखी थी उन सब को आप वन बाय वन यहाँ यूजिंग टाइप फंक्शन एंड प्रिंट स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये जो वेरिएबल्स हम बना रहे हैं इनकी नेमिंग किस तरह करते हैं, यानी रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। तो सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल देखते हैं देन थ्योरेटिकल की तरफ मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास सबसे पहले आपने याद रखना है कि वेरिएबल्स का नेम हमारे पास रिलेटेड टू द प्रोग्राम होना चाहिए, यानी हम किसी जगह पे फॉर एग्जांपल एडिशन करना चाह रहे हैं, सम करना चाह रहे हैं तो हम वेरिएबल भी सम नेम का कोशिश करें बना लें ताकि प्रोग्राम के रिलेटेड वेरिएबल्स के नाम हो। इसके अलावा कुछ मज़ीद रूल हैं कि जब आप वेरिएबल्स बनाते हैं तो वेरिएबल का जो नेम है हमेशा किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। यानी इस टाइम मैंने एक वेरिएबल बनाया x नेम का और उसको असाइन कर दी वैल्यू 5। इसको रन करते हैं तो यहाँ देखिए कोड एग्जीक्यूशन जो है हमारे पास वो सक्सेसफुल हो चुकी है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं लेट्स सपोज इस x को स्टार्ट करता हूँ 5 से और एक नंबर असाइन कर दिया, यानी कोई भी नंबर अपनी मर्जी का आप दे दें। यहाँ मैंने x को एक डिफरेंट जो है वेरिएबल बना दिया दैट इज़ 8x। x नहीं रहा, अब ये 8x वेरिएबल बनाने की कोशिश
कर रहा हूँ। इसको रन करते हैं तो चेक करते हैं क्या इसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। तो इसकी एग्जीक्यूशन आप देख पा रहे हैं कि नहीं हुई, हमारे पास एरर जनरेट हो चुका है। यानी वेरिएबल के नाम जो है इसको किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह करूं कि x के बाद मैं 8 इस्तेमाल करूं, तो यहाँ देखिए कि हमारे पास इसकी एग्जीक्यूशन करते हैं तो ये हमारे पास कोड एग्जीक्यूशन इस टाइम सक्सेसफुल हो चुकी है। यानी कि वेरिएबल्स जो है नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, वेरिएबल हमेशा किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो और उसके बाद कोई नंबर आ सकते हैं। यानी अल्फ़ाबेट के नंबर बाद आ सकता है, उससे पहले नहीं आ सकता। अब इसी तरह मैं लेट्स सपोज वेरिएबल का नेम जो है ये स्टार्ट करता हूँ विद अंडरस्कोर। तो यहाँ अब इसकी एग्जीक्यूशन करते हैं तो यहाँ इसकी एग्जीक्यूशन जो है हमारे पास सक्सेसफुल हो चुकी है। तो आपने पहला रूल हमेशा याद रखना है फॉर नेमिंग अ वेरिएबल कि वेरिएबल का नेम जो है या तो अंडरस्कोर जैसे कि अभी के केस में आप देख पा रहे हैं या किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो। दूसरा रूल आपने याद रखना है कि वेरिएबल का जो नेम है ये किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन नंबर वेरिएबल्स के बाद आ सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल के नेम के अंदर कभी भी स्पेस नहीं आनी चाहिए। लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ सम और सम के लिए मैं एस और यू एम में स्पेस डाल देता हूँ। इसको रन करते हैं और चेक करते हैं इसकी एग्जीक्यूशन। तो यहाँ देखिए एरर जनरेट हो गया क्योंकि हम वेरिएबल के नेम के अंदर कभी स्पेस नहीं यूज कर सकते। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कि वेरिएबल के नेम के अंदर कभी भी आप कोई जो स्पेशल करैक्टर है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि मैं एक स्पेशल करैक्टर इस्तेमाल करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने इस्तेमाल कर दिया ये सिंबल और इसके साथ एक वेरिएबल का नेम बना लेते हैं दैट इज एक्स और इसको चलाते हैं तो यहाँ हमारे पास देखिए एरर जनरेट हो चुका है क्योंकि स्पेशल जितने करैक्टर्स होते हैं आप उन्हें वेरिएबल्स के नाम के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा नेक्स्ट रूल आपने याद रखना है कि आप वेरिएबल के नेम के अंदर कभी भी स्पेस नहीं डालते। अगर आप फॉर एग्जांपल लेंथी वेरिएबल आपने बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ माई वेरिएबल, तो माई वेरिएबल जो है अब माई और वेरिएबल के दरमियान में स्पेस है तो स्पेस तो हम नहीं डाल सकते। रीडेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं इस जगह पे अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो माई वेरिएबल एक इस टाइम वेरिएबल बन चुका है जिसमें दो वर्ड है माई एंड वेरिएबल। तो अब इसके दरमियान में अंडरस्कोर से ये थोड़ा सा रीडेबल हो चुका है। अब इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं टूवर्ड अवर स्लाइड्स और इसकी थ्योरेटिकल डिटेल्स वहां से सीखते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स आपको वो तमाम रूल्स मिल रहे हैं जो अभी हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखे, जिसमें आप पहला पॉइंट देख रहे हैं कि वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल। जब अभी हमने बात की थी कि वेरिएबल का नेम जो होगा वो रिलेटेड टू द प्रोग्राम आप कोशिश करें रखें। दूसरा वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, वेरिएबल का नेम कभी नंबर से स्टार्ट नहीं करना, अभी प्रैक्टिकली हमने करके देख लिया। उसके बाद वेरिएबल नेम कैन बी अल्फा न्यूमेरिक, इसका क्या मतलब है कि वेरिएबल के नेम के अंदर अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं और नंबर्स भी आ सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन यहाँ ये है कि नंबर स्टार्ट में नहीं आना चाहिए, नंबर बाद में आ सकता है। उसके बाद वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन स्पेस, वेरिएबल के नेम के अंदर कभी भी स्पेस नहीं आ सकती। उसके बाद अंडरस्कोर जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप फॉर रीडेबिलिटी, टू इनहांस रीडेबिलिटी। यानी किसी वेरिएबल का नेम के अंदर अगर लेट्स सपोज दो वर्ड्स हैं तीन वर्ड्स हैं, आप उन वर्ड्स को गैप देने के लिए रीडेबल बनाने के लिए आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरिएबल नेम के अंदर कभी भी स्पेशल करैक्टर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। पाइथन के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं ये बेसिकली होते हैं केस सेंसिटिव। यानी फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल बनाया एक्स स्मॉल कैपिटल एक्स और एक वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं दैट इज स्मॉल एक्स, तो इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर बेसिकली हमारे पास डिफरेंस होगा। तो इसका क्या मतलब एक्स स्मॉल जो है ये कैपिटल एक्स से हमारे पास डिफरेंट है। लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं कि पाइथन की वर्ड्स जो है इन्हें वेरिएबल के नेम के तौर पर कभी इस्तेमाल नहीं करना। यानी कि फॉर एग्जांपल पाइथन के कीवर्ड जितने भी हैं जो रिजर्व वर्ड्स हैं जिनके बैक एंड पे स्पेशल मीनिंग्स हैं, आप उनको कभी भी किसी वेरिएबल के नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। आप पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर का भी इस्तेमाल करके आप बेसिक जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर के तमाम लेक्चर सुनने के लिए चैनल पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मौजूद हैं, आप चेक कर सकते हैं।